गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो बीटीबीसी का एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में हमको पढ़ना है। और इसी में जो है वो मस्सा और एलसीएम, महत्तम स्वावर्तक और लघुत्तम स्वावर्तक के बारे में जो है वो हमको जानना है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में जो है सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्न का अभाज्य गुणनखंड लिखें, या इस टाइप का जो है वो क्वेश्चन जो है वो इसमें आ रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है वो किसी एक टॉपिक को लेकर के, कोई एक उदाहरण को लेकर के हम लोग समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए, और इसको अगर सही ढंग से आप समझ लेते हैं तो ये जो चैप्टर है 1.2 बिल्कुल आसानी से आपको जो है आराम से, कोई ट्यूशन करने की आपको जरूरत नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हैं घर पे रह करके। और इस तरह के जो है वो मैथ को बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। और इसमें टॉपिक व टॉपिक माने इसका जो बीटीबीसी का जो है जो 1.2 है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप जो छात्र जो है इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इसको देख रहे हैं और इसमें जो है जो इससे जो है वो आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर लगता है कि भारतीय भवन का हिसाब जो है वो बना रहे हैं और वो नहीं बन रहा है, तो आप इस पर जो है वो क्वेश्चन को लिख करके कमेंट कर सकते हैं, वो भी हिसाब जो है वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है वो बीटीबीसी का 1.2 जो है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमको इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसको हम लोग जो है वो आज देखते हैं। चलिए देखिए बाबू, देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए बाबू, पहले आप लोग पढ़े हैं चौथा और पांचवा में हम लोग पढ़ते थे कि एलसीएम जो है वो निकालने के लिए, लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए। ठीक है ना। तो हम लोग लघुत्तम समावर्तक जो है वो कैसे निकालते थे, पुराने विधि के द्वारा जो है वो इसी तरह से हम लोग निकालते थे बाबू, है ना। तो देखिए इस टाइप का जो है, अगर इस हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं तो एक अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए 96 को हम लोग जो है वो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लिखते हैं, तो 2 से लगाएंगे बाबू 96 में 48 हो जाएगा। इसके बाद 2 से लगाइएगा 24 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे बाबू 12 होगा। फिर 2 से लगाएंगे 6 होगा। और फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा, है ना। 3 से भी लगा सकते हैं एक बार। तो देखिए अब है जो है हम लोग इसको इस टाइप से जो है वो लिखेंगे आगे। तो देखिए 2 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 जो है वो 5 बार गुना करके लिखे। ठीक है। इसके बाद एक बार कौन है, 3 है, तो 3 भी लिखे। लेकिन अब जो है आप लोग को इस टाइप को लिखना होगा, इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। इसी को हमको लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 लिखेंगे बाबू। अगर 2 3 बार आएगा तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। 2 अगर 2 बार आता है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, है ना। देखिए और 3 इसमें कितनी बार आया बाबू, 1 बार आया है, तो 3 को 3 लिख दिए। ठीक है। तो इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं। अभाज्य, और ये जो प्रक्रिया है इस विधि को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, समझ में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए इसी तरह से हम लोग एक और जो है वो उदाहरण लेते हैं बाबू। कहता है क्या, 32 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। ठीक है। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे बाबू, तो 32 को हम लोग इस टाइप से तोड़ेंगे। 2 से लगाएंगे बाबू 16 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे 8 होगा। फिर 2 से लगाएंगे 4 होगा। और फिर 2 से लगाएंगे 2 होगा। ठीक है ना। 2 से और लगा सकते हैं, नीचे की ओर आएगा। अब देखिए बाबू, जब 32 को हम लोग लिखे बाबू, तो 32 में जो है वो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात आप कर सकते हैं कि 2 कितनी बार आए बाबू, तो 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड लिखा जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है बाबू चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है ना। और इसका कुछ सूत्र भी है जिसको हमको देख लेना है। ठीक है, चलिए कुछ सूत्र है जो लिख देते हैं। एक ही सूत्र इसमें लगेगा बाबू।
देखिए सूत्र क्या है बाबू, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक। यही है बाबू। अगर आपको पहली संख्या निकालना है तो मस गुने लस बटा दूसरी संख्या, ये हो गया बाबू। और अगर दूसरी संख्या निकालना है बाबू तो लस गुने मस बटा पहली संख्या। ठीक है, इसी तरह से आप मस भी निकाल सकते हैं बाबू। मस बराबर होगा ए गुना बी, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बटा हो जाएगा लस। ठीक है, और अगर आप लस निकालना चाहते हैं तो ए गुना बी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बटा हो जाएगा मस। देखिए यही सूत्र का प्रयोग हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग चैप्टर चालू करेंगे। तो चलिए बाबू देखिए, अब देखते हैं बाबू हम लोग एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली 1.2। ठीक है, अब देखिए बाबू सबसे पहला क्वेश्चन आता है बाबू कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखें। ठीक है ना, देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू अभाज्य गुणनखंडों को, देखिए निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। ठीक है, तो देखिए बाबू सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू 140। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है 140। देखिए बाबू हम लोग को करना इसमें क्या है कि 140 जो है तो इसको 140 का आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे। तो देखिए बाबू 2 से लगाइए 70 होगा, फिर 2 से लगाइए 35, फिर 5 से लगाइए 7, और फिर 7 से लगाएंगे 1। तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बाबू, तो देखते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो देखिए बाबू 2 कितनी बार आया है, तो 1 2, 2 कितनी बार है बाबू, 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे बाबू, और 5 और 7 एक बार आया है तो 5 गुना 7 लिखेंगे। ये देखिए ये जो है आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आता है आप उसका गुणनखंड कीजिए, और यहीं पर गुणनखंड होगा, कहीं अलग जो है वो रफ हम लोग नहीं करेंगे, गुणनखंड यहीं पर हमको करना है और उसको इस टाइप से हमको लिख देना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो इसमें चलते हैं बाबू। 156 जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आप लोग घर पे बनाइए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आप लोग घर पे बनाइए। इसमें चार क्वेश्चन और जो है वो छूटे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम लोग चलते हैं बाबू और देखते हैं कि इसमें कहता है क्या कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। अब देखिए भाई इसको जांच करने के लिए और दो संख्याओं को करने के लिए इसके पहले जो है ना हम लोग LCM और HCF निकालना सीखे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है।
देखिए भाव, इसके पहले जो है हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, और ये है भाव कि 96 और 404। देखिए 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, HCF निकालें। HCF और LCM निकालें। अब देखिए भाव, पहले ही आपको हम बताए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब कहता है तो दोनों संख्या को क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको एक क्वेश्चन आप सही ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, आपका टोटली हिसाब जो है वो इस टाइप का एकदम बन जाएगा। ठीक है ना, किसी से आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि इसमें जो बनाया हुआ हिसाब है समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि आप अगर वीडियो को सही ढंग से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको एक ही बार में जो है वो पूरा का पूरा मैथ समझ में आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो इस तरह के हिसाब को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाव। देखिए सबसे पहले 96, तो 96 को अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वो हल करेंगे भाव, और उसके बाद आता है 404। तो देखिए हमको गुणनखंड यहाँ पर नहीं करना है, याद रखिएगा आप लोग। जब इस तरह के हिसाब को जब हमको HCF और LCM निकालने के लिए कहता है तो गुणनखंड हम रफ कार्य करेंगे। ठीक है ना, दूसरे पन्ना में करेंगे। तो देखिए लेकिन हम यहीं पर आपको जो है वो दिखा रहे हैं। देखिए भाव 96, 96 के तोड़ेंगे भाव। सबसे पहले 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से लगाइए 6, फिर 2 से लगाइए 3, यानी कि 2 आया है 5 बार। तो 96 के सामने हम लिखेंगे भाव 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है ना, अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया भाव, इसमें ही 5 है 2, तो हम 5 बार इसको लिखे और 3 को 1 बार लिखे हैं। ठीक है, चलिए एक और इसमें है बाबू 404, इसको भी हम लोग गुणनखंड कर ले आगे। देखिए बाबू 404 को करेंगे, सबसे पहले 2 से लगाइए बाबू तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो 101 हो गया, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं बाबू 2 गुना 2 गुना 101। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणनखंड तो आप कर चुके हैं। ठीक है, गुणनखंड आप कर चुके हैं और इसको गुणनखंड जो है उसका गुणनफल के रूप में हम लिख दिए हैं। लेकिन देखिए बाबू अब याद रखिएगा, जब भी आपको HCF और LCM निकालना हो तो एक घात के रूप में लिखिए। ठीक है ना, जब घात के रूप में लिखिएगा तो हिसाब बनाना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है ना, जब इसको हम लोग घात के रूप में अगर लिख देते हैं तो हिसाब बनाना बेहद आसान हो जाता है। देखिए देखिए बाबू 5 इसमें कितनी बार आया है तो 2 जो है वो इसमें कितनी बार आया है बाबू तो 5 बार आया है, तो इसको लिखिए 2 के पावर 5 गुना 3। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें बाबू, इसमें 2 कितनी बार आया है तो इसमें 2 आया है 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुना 101। अब निकालना हमको क्या है बाबू, तो देखिए बाबू निकालना जो है हमको है वो क्या है इसमें, तो इसमें निकालना हमको जो है वो क्या है HCF और LCF। तो देखिए HCF जब भी निकालिएगा बाबू, देखिए HCF जो है ना जब भी निकालिएगा तो निम्न जेकर पावर में सबसे कम घात हो, ठीक ना, जिसके पावर में सबसे कम घात हो वो वाला दिखाएगा। इसमें देखिए जो दोनों में सर्वनिष्ठ हो और मिनिमम घात वाला हो, ठीक है ना, सबसे कम घात वाला हो न्यूनतम घात वाला हो, उसी को हम लोग इसमें लेंगे। ठीक है ना, तो अब हमको देखना है बाबू कि दोनों में देखिए 2 तो मिल रहा है, 2 जो है वो मिल रहा है, लेकिन 3 इसमें नहीं है और 101 इसमें नहीं है, तो इससे हमको HCF में कोई जो है वो लेना देना नहीं है। जब मिल ही नहीं रहा है तो लेना देना उससे नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान ही देना है कि दोनों में अंक मिलने वाला जो है उसी को जो है वो HCF में रखेंगे। तो देखिए दोनों में मिलने वाला कौन है बाबू 2 है, तो 2 में अब हमको देखना है बाबू कि जो मिनिमम घात वाला है उसी को हम HCF लेंगे। तो मिनिमम के मतलब होता है कुछ सबसे कम घात वाला,
तो देखो भाई ये है 2 के पावर 5 और ये है 2 के पावर 2। तो दोनों में मिनिमम घात वाला कौन है बाबू? 2 के पावर 2 है, पावर में 2 है तो ये मिनिमम घात वाला हो गया बाबू। तो HCF में जो है हम इसी को रखेंगे। तो देखिए 2 के पावर 2 हो गया बाबू, तो हो जाएगा 4। HCF आपका निकल गया। क्लियर हो गया? ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जबकि जब LCM निकालने पर आता है बाबू, तो हम लोग करते हैं क्या कि एकरा में अधिकतम घात वाला को लिया जाता है, जो दोनों में टैली कर रहा हो, और अधिकतम घात वाला जो हो ओकरा लेते हैं। और इसके बाद देखिए LCM में जो है वो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो दोनों में मिल रहा है वो मैक्सिमम घात वाला को लें, और जो दोनों में नहीं मिल रहा है तो वो अंक को भी इसमें सम्मिलित कर लें। अब देखिए जैसे 2 है बाबू इसमें, इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, तो 3 भी हमको इसमें लेना होगा। 101 इसमें है और इसमें 101 नहीं है, तो 101 भी हमको लेना होगा। ये LCM में लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू 2 दोनों में मिल रहा है, तो मैक्सिमम घात कौन है बाबू? 2 के पावर 5 आता है, 5 घात वाला मैक्सिमम है, तो ये हम 2 के पावर 5 लिखेंगे गुना। अब देखिए बाबू ये दोनों में 3 है, 3 नहीं मिल रहा है, 3 एक ही जगह है, तो 3 भी लिखेंगे और 101 भी लिखेंगे। ये हो गया। अब देखिए इसको गुना कीजिए बाबू, तो 2 को जो है वो 5 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू? तो आएगा हमको 32। कितना आएगा? 32 आएगा। ठीक है ना? ये जो है वो 2 के पावर 5, तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ये 32 आ गया बाबू। और 32 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 96। यहाँ देखिए जो हम लोग किए थे, और 96 में हमको 101 से गुना कर देना है। देखिए 96 में 101 से हमको गुना कर देना है। ठीक है बाबू? तो देखिए 1 से 6 में कीजिएगा 6 हो जाएगा, 0 से 6 में कीजिएगा 0, और 1 से 6 में कीजिएगा तो 6। फिर जो है वो 9 में करेंगे बाबू, तो 9 0 9 6 9 6 9 96 96। ये आपका हो गया क्या चीज? आंसर 96 96। ये आपका निकल गया बाबू LCM लघुत्तम सावर्तक, और ये निकल गया HCF महत्तम सावर्तक। लेकिन इसमें एक चीज हमको यही ध्यान रखना है बाबू कि महत्तम सावर्तक निकालें तो उसमें मिनिमम घात वाला जो दोनों में मौजूद हो उसी को लिया जाए। ठीक है, और जो इसमें जो नहीं मिलता है उस संख्या को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाए। ठीक है, और जो LCM निकाला जाता है बाबू, तो इसमें मैक्सिमम घात वालों को लिया जाता है, और जो दोनों में नहीं मिलता है उसको भी लेना है। ठीक है ना? और दोनों में जो नहीं मिल रहा है उस दोनों अंक को जो है वो लेकर के इसमें गुना कर देना है। जो आएगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज इस टाइप का जो है वो हम लोग आज इसमें देखे हैं। अब जो है वो 1.2 का जो है वो इसमें कुछ क्वेश्चन आता है बाबू। ठीक है ना? आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बाबू इसका दूसरा जो क्वेश्चन है बाबू, इसका पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 का आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। HCF और LCM निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है बाबू, और बाद में आगे चल करके चेक भी करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चेक भी हो जाएगा और निकल भी जाएगा। देखिए बाबू सबसे पहले हम लोग 26 और 91 को यहाँ पर लिखें, और 26 का अभाज्य गुणनखंड करें, तो ये हो जाएगा कितना बाबू? 2 गुना 13। ठीक है ना? और 91 का 7 गुना 13। अब यहाँ पर देखना बाबू हमको ये कि दोनों में जो है वो सर्वनिष्ठ कौन है। कि दोनों के पावर तो एक ही है, सब में एक अंक ही आया है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या बाबू? HCF बराबर तो मिनिमम घात वाला, तो मिनिमम घात तो है नहीं इसमें, मिनिमम और मैक्सिमम तो कुछ रह नहीं गया है। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, एक बार आया है। ये है 7, ये है 2। तो एकरा में हम लोग करेंगे क्या
कि सर्वनिष्ठ जो है माने दोनों में जो मिल रहा है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए बाबू मिल कौन रहा है 13, तो इसको 13 जो है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और एलसीएम जब आप निकालिएगा बाबू तो इसमें हमको जो है वो जो मिल रहा है वो एक ही बार लिखाएगा और जो नहीं मिल रहा है उसको लिख देना है। तो 2 गुना 7 गुना 13 कर दीजिए। इसको कितना होगा बाबू 63 91 और 91 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, तो 91 दूनी यानी कि 2 और 9 दूनी 18, ये हो गया है आपका आंसर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आता है बाबू कि इसको चेक करके भी दिखाना है आपको, ठीक है ना। तो चेक इसमें क्या करना है ये समझिए। चेक करना है क्या कि ये जो आप एलसीएम और एचसीएफ जो निकाले ये दोनों का जो गुणनफल है ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है, यही हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखिए ये चेक यहाँ पर जांच कर लेते हैं हम लोग। जांच ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब देखिए बाबू जांच कैसे होगा ये देख लेते हैं। हालांकि 1 मिनट रुक जाइए। जांच यहां पर हम लोग कर ले। देखिए बाबू जांच में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ए के मान है 26 और बी के मान है 91 बराबर एलसीएम कितना मेरा आया बाबू, तो 13 आ गया। और ए देखिए बाबू एलसीएम जो है वो 182 है, एचसीएफ कितना है 13 है और एलसीएम कितना है 182 है। अब दोनों को कीजिए बाबू। देखिए ए 26 में जो है ना बाबू 26 गुना 91 करते हैं बाबू। देखिए 6 हो जाएगा 26 और ओकर बाद देखिए 9 6 54 की 4 हाथ में बचेगा 5 और 9 दूनी 18 18 और 5 कितना होगा बाबू 23 हो जाएगा। 6 6 3 2 ये हो जाएगा 23 66। अब बराबर अब जो है ना बाबू 182 में 13 से करेंगे। देखिए 182 गुना 13, 13 दूनी 26 की 6 हाथ में बचेगा 2 और 13 8 कितना होता है 63 तो 91 हो जाता है। 13 8 74 से 104 में 2 से जोड़ेंगे बाबू 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो गया, हाथ में बचेगा 10। ठीक है ना, और 13 है और 10 23। देखिए 23 66 आता है बाबू। यानी कि हमको इसमें चेक जो है ना करना था यही कि अगर दो संख्याओं का जो है बाबू जो गुना करें तो एचसीएफ और एलसीएम जो आ रहा है उसके गुणनफल के बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर दोनों को जो है वो गुना जब किया गया है तो दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, इसलिए आपका जो बनाया हुआ हिसाब है वो क्या है सही है। ठीक है, तो चलिए आज जो है वो हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले दिन जो है हम लोग इसका जो है जो चैप्टर का जो हिसाब है वो पूरा का पूरा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है ना, और जो भी आपके पास जो समस्या है हिसाब बनाने के दौरान जो समस्या आती है उसको जो है वो आप कमेंट के जो द्वारा जो है वो भेजते रहिए। हम आपका सोल्यूशन जो है वो हमेशा लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखने के लिए धन्यवाद।